आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज की जो रीडिंग होगी हम ये देखेंगे कि आपको सोशल मीडिया पे आपके पर्सन स्टॉक करते भी हैं या नहीं। क्या वो आपके सोशल मीडिया हैंडल पे आप लोगों को चेक करते कि आप क्या कर रहे हो यानी कैसे कर रहे हो, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है आपकी तरफ ध्यान देते हैं या नहीं। ठीक है, तो मैंने 3 डेक रख दिए हैं, आपको इनमें से कोई एक चूज करना है। ओके, एंड मैं आपके सामने लाइव शफल ही करूंगी। सो लाइव रीडिंग ही होगी एक तरह से, तो आपको इस हिसाब से लेना है। ऑल्सो मैं एक रिमाइंडर देना चाहूंगी फ्री रीडिंग के रिगार्डिंग। सो मैं फ्री रीडिंग का गिव अवे कर रही हूँ गाइस, 20 अक्टूबर को मिल जाएंगी सबको रीडिंग। मतलब मैं 3 लोगों को चूज करूंगी एंड 18 को मैं अनाउंस कर दूंगी कौन जीतेगा। एंड उसके लिए बस आपको मेरा यूट्यूब चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना है एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। ओके, एंड जो लोग इंस्टाग्राम से आते हैं दे कैन डू वाइस वर्सा। ओके, तो जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होगा मैं उसी को चूज करूंगी। सो डोंट फॉरगेट टू पार्टिसिपेट अगर आपको एक फ्री रीडिंग चाहिए मुझसे। ओके, आप लोग उस रीडिंग में मुझसे कोई भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपको उसका आंसर दूंगी। ओके, एंड एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं ना, आपसे रेजनेट होती है तो प्लीज गाइज एक लाइक जरूर छोड़ा करिए मेरे लिए एंड कमेंट भी कर दिया करिए एंड सब्सक्राइब भी कर दो गाइज। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, रेजनेट होती है तो कर दो सब्सक्राइब, मेरा भी चैनल ग्रो होगा, मुझे भी मजे आएंगे। और ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। अपने हिसाब से कोई भी एक पाइल चूज कर लीजिए गाइज, अच्छे से मेडिटेट करके जो भी आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो उसकी तरफ जाए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 1, जिसने भी ये वाला डेक चूज किया है, लॉस्ट टैरो ऑफ नॉस्ट्रडामस, तो ये उनके लिए रीडिंग है। लेट्स सी कि आपके पर्सन आपको स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पे या नहीं। ओके, हम ये देखेंगे कि आप जिस भी पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं पाइल नंबर 1, उनके पर्सन उन्हें सोशल मीडिया हैंडल पे स्टॉक करते हैं या नहीं। पाइल नंबर 1 के पर्सन उन्हें सोशल मीडिया हैंडल पे स्टॉक करते हैं या नहीं, या फिर जनरली कहीं भी अगर उन्हें स्टॉक करने का मौका मिलता हो आपको तो वो आपको स्टॉक करते हैं या नहीं। पाइल नंबर 1, दिस इज पेज ऑफ कप्स। डेफिनेटली गाइज, आप जिस भी पर्सन के लिए पूछ रहे हो वो आपको डेफिनेटली स्टॉक करते हैं गाइज, क्योंकि ये पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो यस, दे डू स्टॉक यू ऑन सोशल मीडिया। बट लेट्स टेक आउट सम मोर कार्ड्स। आप जिस भी पर्सन के लिए पूछ रहे हैं वो आपको स्टॉक करते हैं या नहीं। सी, दिस इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जो कि यहाँ सन ऑफ लेडी ऑफ सन है। ओके, तो इस पर्सन के लिए आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो। ये पर्सन इसलिए रह नहीं पाते आपको स्टॉक करे बिना, क्योंकि जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है गाइस, सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी होती है एम्प्रेस के बाद, एंड इट इज रियली वेरी अट्रैक्टिव। काफी पैशनेट फायरी एनर्जी होती है। इस पर्सन को आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हो। ठीक है, लेट्स सी। द मून, दे आर लॉन्गिंग फॉर यू गाइज, क्योंकि मून की एनर्जी है तो डेफिनेटली ये जो पर्सन है ना, ये डेफिनेटली दे लॉन्ग फॉर यू, क्योंकि आपको पता होगा जो मून होता है हमसे कितना दूर होता है, राइट, कितने डिस्टेंस में है। मे बी आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हो एंड दिस पर्सन इज लॉन्गिंग फॉर यू, दैट्स व्हाई दे आर स्टॉकिंग यू। ये पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं फ्रेंड्स। जिसने भी पाइल नंबर 1 लिया, ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं एंड आपको पता ही होगा मून की एनर्जी कितनी ब्यूटीफुल होती है। ठीक है, तो इस पर्सन के लिए आप वही हो। द हर्मिट, दिस पर्सन इज स्टॉकिंग यू, बट ये आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये हर्मिट मोड पे हैं। एंड ये हर्मिट मोड में क्यों है हम वो भी देखेंगे। हर्मिट मोड का मतलब ये होता है गाइस कि इंसान अपने आप को अकेला कर लेता है, ठीक है, और उससे ज्यादा बात नहीं करता, बस खुद में ही फोकस रहता है उस इंसान का, अपनी लाइफ पे, अपनी चीजों में, दोस्तों के साथ भी ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होता है। ये पर्सन हर्मिट मोड में है। लेट्स पुल आउट वन मोर कार्ड फॉर यू गाइस। दिस इज किंग ऑफ कप्स। एज आई सेड गाइज, ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं क्योंकि यहाँ कप्स की एनर्जी भी है बहुत ज्यादा, मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है। एंड मैं अगर साइंस की बात करूँ गाइज, मैं भूल गई साइंस बताना, तो मैं बता देती हूँ। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो मुझे यहाँ दिख रहा है विद दिस मून एनर्जी। पाइसिस एक स्ट्रॉन्ग साइन मुझे दिख रहा है इधर, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड विर्गो, ये साइंस मुझे यहाँ बेसिक दिख रहे हैं। आप या आपके पर्सन के ये साइन हो सकते हैं। मैं एक और बार रिपीट करती हूँ, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो,
पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड वर्गो। ओके, बात करते हैं रीडिंग की। ये पर्सन विद दिस पेज ऑफ मून, ये पर्सन डेफिनेटली आपको स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि पेजेस की जो एनर्जी होती है काफी ज्यादा स्टॉकरिश एनर्जी होती है। बट क्योंकि ये कप्स में आया है, मून के में आया है, तो ये पर्सन जो है गाइज ये आपको स्टॉक कर रहा है, पर इस पर्सन की कोई इल इंटेंशन नहीं है। ओके, कोई हेटरेट की वजह से आपको स्टॉक नहीं कर रहे हैं। दे लव यू बिकॉज यहाँ किंग ऑफ कप्स भी आया है। ओके, जो कि मास्टर ऑफ मून है यहाँ पर। ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। दे वॉन्ट टू ऑफर यू कमिटमेंट, दे वॉन्ट टू ऑफर यू स्टेबिलिटी। विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इस पर्सन के लिए आप एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो, मतलब एक फायरी, बहुत ज्यादा इस पर्सन को आप बहुत, अगर मैं इजी वर्ड में यूज करूँ तो इस पर्सन को आप बहुत ज्यादा हॉट एंड सेक्सी लगते हो। ठीक है, दिस पर्सन फाइंड्स यू वेरी अट्रैक्टिव, वेरी पैशनेट। ओके, एंड विद दिस मून कार्ड, दिस पर्सन इज लॉन्गिंग फॉर यू। ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं गाइज, दे जस्ट वांट टू कम टू यू, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ कप्स भी है। लेट्स सी कि अगर इतनी फीलिंग्स हैं तो हर्मिट मोड में क्यों है ये पर्सन, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो। ये पर्सन हर्मिट मोड में क्यों है, ये एक्शन क्यों नहीं लेते हैं। इफ दे लव यू सो मच, अगर वो आपको इतना अडोर कर रहे हैं, आपको इतना मिस कर रहे हैं, तो ये आखिर एक्शन क्यों नहीं लेते हैं, ये हर्मिट मोड में क्यों है। सो देयर इज 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द जस्टिस। तो मुझे ऐसा लगता है कि गाइस क्योंकि 3 का एनर्जी है, शायद पास्ट में इस पर्सन ने आपको किसी चीज थर्ड पार्टी में रख दिया था। ठीक है, एंड इस पर्सन को शायद अब शर्म आ रही है आपके पास आने में कि ये कैसी जस्टिस होगी। ऑल्दो ये वाला जो कार्ड होता है गाइज वर्किंग टुगेदर का कार्ड होता है, शायद ग्रुप में कुछ काम भी कर रहे हो, टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, ऐसा कुछ हो। बट जो क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से इसने क्लैरिफाई किया है जस्टिस के साथ, आई कैन से इस पर्सन ने आपको शायद पास्ट में थर्ड पार्टी में रखा हो, या फिर थर्ड पार्टी काम भी हो सकती है, शायद काम की वजह से आपको अवॉइड किया हो। तो अब इस पर्सन को थोड़ी शर्म आ रही है कि ये किस मुंह से आपके पास आए। मतलब थर्ड पार्टी जरूरी नहीं होती है, हमेशा थर्ड पर्सन ही हो, इट कुड बी एनीथिंग एल्स, काम भी हो सकता है। एंड पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो शायद इस पर्सन ने अपने काम के चक्कर में पास में आपको टाइम नहीं दिया, तो अब इस पर्सन को थोड़ा फील होता है कि पहले मैंने इग्नोर किया, अब कैसे जाऊं। लेट्स सी वन मोर कार्ड फॉर हर्मिट। 3 ऑफ स्टार्स गाइज, डेफिनेटली अब तो मैं क्लियरली बोल सकती हूँ 3 and 3 इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में रखा था, शायद काम की वजह से भी आपको इग्नोर किया, अपने दोस्तों की वजह से इग्नोर किया। एंड विद दिस 3 ऑफ स्टार्स डेफिनेटली थर्ड पार्टी में रखा था इस पर्सन ने पास में। एंड अब इस पर्सन को शर्म आ रही है कि मैं किस मुंह से आऊं, कौन सी जस्टिस होगी ये, इसलिए ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। दे आर जस्ट टॉकिंग यू। आप लोगों के सामने शफल किया गाइज, मैंने पीछे से कार्ड सेट नहीं करे, आप देख सकते हो आपके सामने ही शफल करके निकाला है। 3 and 3 डेफिनेटली मैं बोल सकती हूँ इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में रखा है। पहले इस पर्सन ने आपको काम की वजह से, अपने दोस्तों की वजह से इग्नोर मारा, बाद में ये पर्सन किसी और को लेकर आए हैं। ओके, सो ये मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन ने पास में आपको थर्ड पार्टी की वजह से इग्नोर मारा, काम की वजह से इग्नोर मारा। एंड अब ये हर्मिट मोड में इसलिए है, अपने आप को मतलब आपको स्टॉक कर रहे हैं, बट कोई एक्शन इसने नहीं ले रहे क्योंकि इन्हें शर्म आ रही है, कौन सी जस्टिस होगी, किस मुंह से आएंगे आपके पास, इसलिए ये एक्शन नहीं ले रहे हैं। लेट्स सी कि आपके लिए मैसेजेस क्या है आपके पर्सन की तरफ से। व्हाट आर देयर मैसेजेस फॉर यू, आपसे क्या बोलना चाहते हैं जो नहीं बोल पा रहे हैं। ज्यादा मैसेजेस नहीं निकालूंगी मैं, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक मैसेज ही होते हैं गाइस, सारे तो ऐसे बहुत कुछ निकल आएगा। ठीक है, ट्विन फ्लेम, दिस पर्सन इज योर ट्विन फ्लेम। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो मैंने पोस्ट डाला हुआ है कि ट्विन फ्लेम क्या होते हैं। ठीक है, तो ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है। ओके, मिस्ट्री, इस पर्सन के लिए बहुत बड़ी मिस्ट्री हो आप। एज आई सेड मून, आप दोनों शायद लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो एंड दिस पर्सन इज लॉन्गिंग फॉर यू। इस पर्सन को ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री टाइप लग रही है, आपके पास आना, आप क्या करो अपनी लाइफ में, तो इस पर्सन के लिए एक मिस्ट्री है। आई लव समवन एल्स, सी आई सेड कि इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में रखा था, तो यही चीज है कि ये पर्सन आपको बता नहीं पा रहे हैं कि इस पर्सन ने थर्ड पार्टी में रखा था आपको, इस वजह से ये सब हुआ। एंड शायद आप में से काफी सारे लोगों को ऐसा लगता होगा। ठीक है, या फिर आप में से काफी सारे लोग अब किसी और से प्यार करते होंगे। आई एम वेटिंग, इतना सब करने के बाद भी ये पर्सन वेट कर रहे हैं गाइज। कैन यू सी दैट? अगर और मैसेजेस देखे तो
स्पेसिफिक मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, कुछ स्पेसिफिक चीजें जो आपके पर्सन आपको बोलना चाहते हैं। स्पेंड टाइम विद फैमिली, शायद आपको ये चीज की नेचर से जरूरत है कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, या ये पर्सन आपको ये चीज बोलना चाहते हैं कि तुम अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करो। वाउंड मेट, सो इस पर्सन ने डेफिनेटली आपको हर्ट तो किया ही है। थर्ड पार्टी, सी। सो ये स्टॉक करने के बावजूद भी, मैं ये चीज बता सकती हूँ मैसेजेस के साथ, स्टॉक करने के बावजूद भी ये पर्सन शायद कहीं ना कहीं अभी भी थर्ड पार्टी में स्टक हैं, एंड शायद इसी वजह से ये आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि अगर ये एक्शन लेते हैं तो पहली बात तो इन्हें खूब शर्म आएगी कि आप कैसे ही आपकी तरफ आएंगे, एंड दूसरी बात ये है कि शायद जिसके साथ अभी ये है उसको भी जस्टिस ना दे पाए, उसको भी हर्ट कर दे, तो इसलिए ये पर्सन एकदम चुप होके ही बैठ गए हैं। बट विद दिस किंग ऑफ कप्स, दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट। अगर हम देखें कि ये पर्सन आपकी तरफ इन नियर फ्यूचर एक्शन लेते हैं या नहीं, तो क्या होगा कि ये पर्सन आपके लिए नियर फ्यूचर में एक्शन लेंगे या नहीं। एस ऑफ सन, जो कि एस ऑफ वॉन्ड्स होता है, वॉन्ड्स की एनर्जी काफी फास्ट होती है। आई कैन सी देम टेकिंग एक्शन टुवर्ड्स यू। ओके, टाइम स्पेसिफिक नहीं होता टैरो में, बट जितना मैंने सीखा है मैं बता सकती हूँ शायद इन वन डे दिस पर्सन विल कॉन्टैक्ट यू। ओके, क्योंकि वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, बट अगर एक दिन में नहीं हुआ तो वॉन्ड्स डेज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो विद इन 1 वीक। ओके, सो दैट वॉज द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। आई होप आपसे रेजनेट करी हो, रेजनेट करी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करेगा, एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। जिसने भी ये ब्लैक कलर का टैरो डेक चूज किया, रीडिंग उनके लिए है। सो इस टैरो डेक का नाम है मंडे मिस्टिक टैरो। ओके, सो लेट्स सी कि आपके पर्सन आपको मिस करते हैं, सॉरी आपको स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पे या नहीं। जिस भी पर्सन के लिए आप पूछ रहे हो, क्या वो आपको स्टॉक कर रहे हैं इस वक्त पे सोशल मीडिया पे या नहीं। लेट्स सी कि आपके पर्सन आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं या नहीं। ओके, आई विल टेक आउट फ्यू कार्ड्स फॉर यू गाइस। लेट्स सी आपके पर्सन आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं या नहीं। टेम्परेंस, टेम्परेंस इज अ सैजिटेरियस एनर्जी। एम्प्रेस, oh my god, do this person stalk you on social media? 8 of cups. Okay, क्या ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं या नहीं। फाइल नंबर 2। Seven of Wands. ओके फ्रेंड्स, सो आई कैन सी दैट ये पर्सन अभी तो आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक नहीं कर रहे हैं। ओके, ये पर्सन की जो लाइफ में काफी ज्यादा सुकून चल रहा है, ये काफी हद तक अपनी लाइफ में बिजी हैं। ओके, ऑल्दो ये आपको स्टॉक नहीं कर रहे हैं, बट आई सी देम ऑब्जर्विंग देयर ओन फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। ओके, चलो साइंस की बात करते हैं पहले तो। विद दिस टेम्परेंस कार्ड आई कैन सी अ सैजिटेरियस, with this moon card a Pisces, Empress, I can see Taurus, 8 of cups, Cancer, Pisces, Scorpio, 7 of wands, Aries, Leo, Sagittarius. Okay, सो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन अभी आपको स्टॉक नहीं कर रहे हैं। दे आर एट अ वेरी पीसफुल प्लेस इन देयर लाइफ। ठीक है, वो शांति से बैठकर अपनी फीलिंग्स ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंड पॉसिबली इस पर्सन ने आपको पास्ट में छोड़ दिया हो या आपने इस पर्सन को छोड़ दिया हो। ओके, एंड द रीजन कुड बी एम्प्रेस। इस पर्सन की लाइफ में या तो इसकी मॉम हो सकती है, इस पर्सन की मॉम या बड़ी बहन, किसी की बात में आके इस पर्सन ने आपको छोड़ा है। ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स, या तो अब आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव फील कर रहे हैं, आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया है, या फिर ये पर्सन बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो चुके हैं। ओके, आई सी देम एट अ पीसफुल प्लेस राइट नाउ, बट पास्ट की जो मुझे एनर्जी दिख रही है कि पास्ट में आप दोनों के बीच काफी ज्यादा झगड़ा हुआ है, काफी ज्यादा डिफेंसिव फीलिंग हुई है, दोनों ने खुद को बहुत डिफेंड किया है, एंड पॉसिबली इस पर्सन ने किसी फीमेल फिगर, पॉसिबली जो इनसे बड़ी हो एज में, ओके, उसकी बात सुन के आपको छोड़ा है। ठीक है, लेट्स सी दिस एम्प्रेस कार्ड। लेट्स सी दिस एम्प्रेस कार्ड की एम्प्रेस है कौन, मॉम है या कौन है।
द डेविल, सो आई थिंक मॉम तो नहीं होंगी, ना ही कोई बड़ी बहन होगी. आई पॉसिबली सी सम काइंड ऑफ टेम्पटेशन इन देयर लाइफ. ठीक है, मे बी कोई और लड़की इनके लाइफ में आई हो जिसने बहुत ज्यादा इन्हें टेम्प्ट किया हो, क्योंकि डेविल का कार्ड है. पॉसिबली ये पर्सन काफी ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन की तरफ ज्यादा जाते होंगे कि कहाँ से इन्हें चीजें मिल सकती हैं, क्योंकि यहाँ मून कार्ड भी है, तो लॉन्ग डिस्टेंस भी मुझे दिख रहा है. मे बी आप इस पर्सन के साथ लॉन्ग डिस्टेंस में हो. 8 ऑफ कप्स अगेन लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है. एंड मे बी आप इस पर्सन से काफी दूर रहते हो एंड इस पर्सन को किसी और ने टेम्प्ट कर लिया हो, टेम्पटेशन दे दी हो, काफी ज्यादा सेक्सुअल अट्रैक्शन, इसलिए इस पर्सन ने आपको आपसे मुंह मोड़ने का डिसाइड किया. लेट्स क्लैरिफाई दिस 8 ऑफ कप्स. व्हाई दे डिसाइडेड टू लीव यू. किंग ऑफ कप्स. आई थिंक इस पर्सन का जो प्यार था आपके लिए वो थोड़ा कम हो रहा था. ओके, या तो इस पर्सन की फीलिंग्स ही इसके ऊपर बोझ बन रही थी, इसलिए दे डिसाइडेड टू वॉक अवे टुवर्ड्स दिस टेम्पटेशन. ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है इस पर्सन को ना एक स्टेबल लविंग रिलेशनशिप से ही प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से इस पर्सन को कुछ कैजुअल चाहिए होगा, इसलिए ये पर्सन इसकी तरफ गए हैं. क्योंकि दिस गर्ल इज ऑल्दो एम्प्रेस की एनर्जी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होती है, बट इट इज क्लैरिफाइड बाय डेविल. तो मुझे जो ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को कैजुअल टेम्पटेशंस, अट्रैक्शन, ये सब ज्यादा इस पर्सन की लाइफ में वैलिड रहता है, इसलिए इस पर्सन ने दे डिसाइडेड टू वॉक अवे. ओके, एंड बात रही आपको सोशल मीडिया पे अभी स्टॉक करने की, सो आई डोंट थिंक सो, बिकॉज ये पर्सन अपनी लाइफ में काफी ज्यादा हैप्पी हैं अभी. ये काफी ज्यादा स्टेबल फील कर रहे हैं. Let's clarify this 7 of Wands. Please clarify 7 of Wands for pile number 2. Please clarify 7 of Wands for pile number 2. The Fool. Okay, so मुझे ऐसा लगता है कि this person is being very defensive right now, और ये आपकी एनर्जी हो सकती है. एंड आप दोनों में से कोई एक तो न्यू बिगनिंग की तरफ देख रहा है. They don't want to put any effort into this. They are feeling really blocked. ओके, तो या तो ये पर्सन बहुत ज्यादा ब्लॉक फील कर रहे हैं, इसलिए अभी न्यू बिगनिंग की तरफ जाना चाहते हैं, या आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया तो चाह कर भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, स्टॉक तक नहीं कर पा रहे हो आपको. ओके, सो यू आर लुकिंग फॉर दिस न्यू बिगनिंग. लेट्स क्लैरिफाई द टेम्परेंस कार्ड. लेट्स क्लैरिफाई द टेम्परेंस कार्ड. 9 ऑफ वॉन्ड्स. अगेन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दो चीजें दिख रही हैं, या तो आपने इस पर्सन को अपनी पीस के लिए ब्लॉक कर दिया बिकॉज यू वांटेड पीस इन योर लाइफ, या इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया फॉर हिज पीस. ओके, या हर पीस, मतलब अपनी लाइफ में चैन सुकून लाने के लिए. एंड ये सब ब्लॉकिंग के बाद ये पर्सन काफी ज्यादा सुकून में फील कर रहे हैं. तो मुझे नहीं लगता पाइल नंबर 2 ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पे. आई एम सॉरी टू से, बट दे डोंट. Let's see some messages for you. I think ये पर्सन जो है ना, ये स्टेबल रिलेशनशिप ही नहीं चाहते, कोई कमिटेड रिलेशनशिप ही नहीं चाहते ये पर्सन. I see them looking for casual रिलेशनशिप और अटैचमेंट्स. I am ashamed. मे बी इस पर्सन को बहुत शर्म आती हो इसने जैसा भी आपके साथ किया है. अक्टूबर. सो पॉसिबली मुझे जो लग रहा है अक्टूबर का मंथ चल रहा है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए पर्सन आ जाए बात करने, बट मैं एक एडवाइस दूंगी क्योंकि मुझे ब्लॉकेज बहुत दिख रही है. तो अगर आपने इस पर्सन को ब्लॉक किया हुआ है गाइस, सो आप इस पर्सन को अनब्लॉक करो, मे बी शायद ये पर्सन आ जाए. ओके, न्यू करियर में भी आप में से काफी सारे लोगों के लिए एक न्यू करियर की चॉइस आने वाली हो. डीप थॉट्स. एज आई सेड, दिस पर्सन इज ऑब्जर्विंग देयर ओन फीलिंग्स राइट नाउ. तो जैसे मैंने कहा, ये पर्सन पीसफुल एनवायरनमेंट में अभी अपनी फीलिंग्स ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो ये पर्सन काफी ज्यादा थिंकिंग जोन में मुझे दिख रहे हैं, बट दे आर नॉट स्टॉकिंग यू राइट नाउ. स्ट्रेस. दिस पर्सन डजंट वांट टू टेक एनी स्ट्रेस, इसलिए शायद ये ब्लॉक होने के बाद, या आपने इसको ब्लॉक किया या इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया, इसके बाद काफी ज्यादा रिलैक्स्ड फील करते हैं. इसमें आपकी कोई गलती नहीं है. इट्स जस्ट आई थिंक ये इस पर्सन का नेचर ही होगा ऐसा. दे लुक फॉर कैजुअल रिलेशनशिप बेटर देन loving, caring relationship. Okay, so that was for pile number 3. I hope pile number 2. I hope आपसे resonate हुआ तो please like, share, subscribe and comment करेगा. And I'll see you next time. Bye bye friends.
फ्रेंड्स, जिसने भी पाइल नंबर 3 चूज किया है, ये वाला डेक ओशोज एंड टेरो डेक, लेट्स सी कि आपके पर्सन आपको सोशल मीडिया हैंडल पे स्टॉक करते हैं या नहीं, एंड सम ऑफ देयर करंट फीलिंग्स विद यू. डू दे स्टॉक यू ऑन सोशल मीडिया और नॉट? पाइल नंबर 3. ओके, सो ये कार्ड निकल रहा था एक्सपीरियंसिंग, which is 3 of Wands, sorrow, 9 of Swords, healing, Page of Cups. So I do see them stalking on social media. Okay, मतलब आपको सोशल मीडिया पे वो स्टॉक कर रहे हैं, मैं देख सकती हूँ ये चीज. 7 of Wands, they are stressing right now. Ace of Wands, Source. Again, do they stalk you on social media or not? Sun. So I do see them stalking you on social media. And साइंस की बात करें तो मुझे बहुत ज़्यादा strong fire energies लग रही है यहाँ पर. Okay, I can see a strong Aries energy. Okay, and Aries, Leo, Sagittarius, and Cancer, Pisces, Scorpio, and with this sorrow card I can see Aquarius, Libra, Gemini. तो जो मेन मुझे साइन दिख रहा है that is Aries. Okay, सो बात करते हैं आपके पर्सन जो हैं राइट नाउ, दे आर एक्सपीरियंसिंग ऑल द काइंड ऑफ सॉरो. वो सारा जो उन्हें जितना भी पेन उनके दिमाग में इस कनेक्शन के रिगार्डिंग है, दे आर फीलिंग दैट, दे आर एक्सपीरियंसिंग दैट पेन एंड इट इज बर्निंग देम. मे बी आप दोनों की बात नहीं हो रही है एंड ये पर्सन जो है दे आर एक्सपीरियंसिंग दिस सॉरो एंड ये सॉरो इन्हें एकदम जला रहा है. ओके, विद दिस पेज ऑफ कप्स दे नीड हीलिंग. ओके, एंड पेज ऑफ कप्स का जो कार्ड होता है गाइस, दैट इज ऑफरिंग का भी कार्ड होता है. यू कैन सी द हैंड्स. ओके, हैंड्स ऑफरिंग सम सॉर्ट ऑफ फीलिंग टू द पर्सन. ओके, तो मुझे दिख रहा है कि क्योंकि पेज की एनर्जी है, डेफिनेटली ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं. दे नीड दिस हीलिंग इन देयर लाइफ. विद दिस 7 ऑफ वॉन्ड्स दे आर स्ट्रेसिंग राइट नाउ. ओके, क्यों स्ट्रेस कर रहे हैं? क्योंकि बात नहीं हो पा रही है एंड बहुत ज्यादा इस पर्सन के अंदर पैशन है आपके रिगार्डिंग. आप दोनों का कनेक्शन विद दिस इनोसेंस कार्ड में भी बचपन से शुरू हो, बचपन से इतना मतलब नहीं है पैदा होते ही, बचपन का मतलब है मे बी स्कूल टाइम का कनेक्शन हो, कुछ ऐसी चीज मुझे दिख रही है. ओके, एंड दिस पर्सन इज रिमेम्बरिंग ऑल द काइंड ऑफ थिंग्स एंड ये सब चीजें सोच सोच के ये पर्सन इतना पेन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उन्हें इतना गिल्ट हो रहा है कि शायद इस पर्सन ने आपके साथ पास्ट में बुरा किया हो एंड दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू, दे वांट टू बी विद यू राइट नाउ एंड ये सब चीजें हो नहीं रही हैं, इसलिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं. एस ऑफ वॉन्ट्स जो कि सोर्स का कार्ड है, दिस पर्सन वॉन्ट्स अ न्यू बिगनिंग विद यू. ओके, एक पैशनेट न्यू बिगनिंग चाहते हैं क्योंकि सन इनोसेंस का कार्ड है. ये सब कुछ रिमेम्बर कर रहे हैं. ओके, इनके दिमाग में सब हर चीज का वो चल रहा है, टेप रिकॉर्डर होता है, चल रहा है दिमाग में इस पर्सन के एंड दे आर थिंकिंग अबाउट इट. लेट्स क्लैरिफाई दिस सॉरो कार्ड. 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ पर? किस चीज के रिगार्डिंग ये पर्सन इतना सॉरोफुल फील कर रहे हैं? क्यों इन्हें सॉरो हो रहा है अब? ओके, सप्रेशन एंड टर्निंग इन. पास्ट में इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स आपके लिए दबाई एंड आपको इग्नोर किया, मुझे ये चीज दिख रही है एंड इस पर्सन को इस चीज का बहुत गिल्ट हो रहा है अब. ओके, एंड लेट्स क्लैरिफाई दिस हीलिंग. पेज ऑफ कप्स कार्ड. पास्ट लाइफ. सो मे बी आप दोनों पहले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ कुछ रह चुके होंगे. ओके, एंड दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम बैक टू यू. पास्ट लाइफ कनेक्शन दिख रहा है मुझे, या तो इस जन्म में नहीं तो पहले जन्म का हो सकता है. ओके, एंड दे आर स्ट्रेसिंग लाइक क्रेजी बिकॉज ये सब चीजें वो फील कर रहे हैं. And as I said, they left you because they were suppressing their emotions and they were ignoring you. And now they are experiencing all sort of guilt and sorrow for you. हर टाइप का guilt feel हो रहा है and they are looking for a healing. Maybe इन्हें लग रहा है कि अगर आप होते तो आप इन्हें heal कर देते, आप सारी situation ऐसे चुटकियों में सही कर देते. But वही है ना कि अब हो नहीं रहा शायद. So this person is stressing out. लेट्स सी कि अब ये पर्सन न्यू बिगनिंग क्यों चाहते हैं आपके साथ.
लेट्स क्लैरिफाई दिस सोर्स कार्ड। क्यों चाहते हैं अब ये बिगनिंग, क्यों चाहिए इस पर्सन को? सो आई थिंक ये पर्सन जो है ना, पास्ट में इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स दबाई, अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करी, बट नाउ दे आर विलिंग टू फाइट फॉर दिस कनेक्शन। अभी अपनी फीलिंग्स आपको दिखाने के लिए रेडी है। नाउ दे आर रेडी टू फाइट फॉर यू। इसलिए ये पर्सन अब एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। मे बी पास्ट में थक गए थे, क्योंकि टर्निंग इन का भी कार्ड है। मे बी आप दोनों की बहुत ज्यादा बहस, लड़ाई झगड़े होते हो, तो उस चीज से थक गए थे ये पर्सन। बट अब मुझे दिख रहा है नाउ दे वांट टू विन यू बैक, कम बैक इनटू योर लाइफ। लेट्स सी दिस इनोसेंस कार्ड, जो कि सन का कार्ड होता है। एंड नंबर 3, लेट्स क्लैरिफाई दिस सन कार्ड। दिस पर्सन वॉन्ट्स यू बैक। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आप मेल हो या फीमेल हो। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, रेसिप्टिविटी। तो इसका मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस पर्सन को पास्ट में बहुत कुछ दिया है, यू नो। आप बहुत केयर करते होंगे, आप बहुत ऑफर करते होंगे, एंड मे बी इसी वजह से लास्ट में आप ही अकेले रह जाते होंगे। एंड दिस पर्सन इज मिसिंग ऑल दैट थिंग जो आप इसके लिए करते थे। ओके, ये दूर से देख रहे हैं, नहीं याद आ रही हैं चीजें कि आप कितना कुछ करते थे इस पर्सन के लिए, एंड शायद अब इस पर्सन को वो सब नहीं मिल रहा है। तो इसलिए ये पर्सन वापस आना चाहते हैं। सन कार्ड जो होता है ना, यूजुअली यू नो एक्स लवर्स की मेमोरीज की भी बात करते हैं, यू नो पास्ट लव कनेक्शन की भी बात करता है। तो आई सी देम मिसिंग दोज ओल्ड डेज, एक्सपीरियंसिंग ऑल सॉर्ट ऑफ गिल्ट। जो भी इस पर्सन को रियलाइज हुआ है, आपको सप्रेस करके, आपके लिए जो भी फीलिंग्स थी आपको इग्नोर मार के, अब ये सब फील कर रहे होंगे। सो जितने भी लोग सोचते होंगे यार इसको कर्मा नहीं मिला, यू नो मुझे हर्ट करने का, तो गाइज मिल रहा है इस पर्सन को कर्मा इनका आपको हर्ट करने का। ऑल्दो जो मुझे इंटेंशन लग रही है इनकी आपको छोड़ने की, आपको हर्ट करने की, दैट इज सप्रेशन। ये अपनी फीलिंग्स दबा रहे थे। लेट्स सी कि ये अपनी फीलिंग्स क्यों दबा रहे थे आपके लिए, क्यों, मतलब मेन रीजन क्या था इस पर्सन का आपके लिए फीलिंग्स दबाने का। आई नो आप में से काफी सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा ये क्वेश्चन, तो ये भी देख ही लेते हैं। क्यों ये फीलिंग्स दबा रहे थे आप लोगों के रिगार्डिंग? गाइडेंस। Let's pull out 2 more cards for better understanding. Okay. 3 आ गए गाइस। बियॉन्ड इल्यूजन एंड अलोननेस। ओके, तो मैं जो इसमें देख पा रही हूँ ना, मे भी इस पर्सन को इसके दोस्त वगैरह गाइड कर रहे थे उस रास्ते पे, या फिर ऐसे बोलते होंगे कि क्या करेगा, ये है वो है, झगड़ा होता रहता है, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ किसी ने इन्हें गाइड किया है उस रास्ते पे। ठीक है, किसी ने इनको ऐसा फील कराया कि सिंगल रह ले, सिंगल रहना बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है। ओके, किसी ने इनके दिमाग के साथ छेड़छाड़ की है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस लग रहा है। एंड पॉसिबली दिस पर्सन वांटेड सम अलोन टाइम एज वेल। इस पर्सन को भी कुछ अकेला टाइम चाहिए था इस पर्सन को रियलाइज करने के लिए। एज आई सेड, दिस पर्सन इज एक्सपीरियंसिंग ऑल सॉर्ट ऑफ गिल्ट राइट नाउ। इस पर्सन ने काफी टाइम तक खुद को हर्मिट मोड में रखा है, अकेले रखा है, एंड सब कुछ एक्सपीरियंस किया है। सो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 3। लेट्स सी सम पर्सनल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं? लेट्स सी सम मैसेजेस फ्रॉम देम। ओके, तुमसे ही तुमसे। सो दिस इज अ सॉन्ग दे वांट टू डेडिकेट यू। आई होप आप में से काफी सारे लोगों ने सुना, और नहीं सुना तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। कम बैक, दिस पर्सन इज टेलिंग यू टू कम बैक इन टू देयर लाइफ। जैसे मैंने कहा, नाउ दे वांट अ पैशनेट न्यू बिगनिंग। वॉन्ट्स, सो आई कैन सी एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी। ओके, ईट इन मॉडरेशन। तो मे बी आप में से काफी सारे लोग यू नो ओवर ईटिंग कर रहे होंगे, तो ये आप लोगों के लिए जनरल मैसेज आया कि ईट इन मॉडरेशन। ओके, ओवर ईटिंग ना करें। सेल्फिश, या तो ये पर्सन बहुत ज्यादा सेल्फिश हैं, बट आई कैन सी द क्वीन ऑफ कप्स हियर। तो मे बी आप लोगों ने इस पर्सन को बहुत ज्यादा ही प्यार दिया है एकदम सेल्फलेस होकर। तो मे बी दिस इज द टाइम फॉर यू टू बी लिटिल सेल्फिश। ओके, इतना ज्यादा गिविंग नहीं होना चाहिए, लाइक दिस क्वीन ऑफ कप्स। गिविंग हो बट इतनी नहीं हो, ठीक है। ग्रो अप,
एंड ग्रो अप का मैसेज आया। मे बी आप में से काफी सारे लोग अभी भी थोड़ा सा कुछ बातों को लेकर पकड़ के बैठे हैं। नाउ इट्स योर टाइम टू ग्रो अप, उन सब चीजों से टू ग्रो आउट ऑफ इट। तो ये मैसेजेस आप लोगों के लिए मुझे दिख रहे हैं। तो आई होप आपसे रीडिंग रेजनेट हुई तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करेगा। एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।